भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को बहनों लाइक जरूर करना और वीडियो के नीचे कमेंट भी करना, साथ ही अपनी बहनों को शेयर कर देना और अगर आप चैनल से न जुड़ी हो तो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो बहनों आज हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में तमाम बड़ी खबरों की, जिनमें हमारे पास एक सबसे पहले दुखद समाचार लगा हुआ है, जिसमें जिला सीतापुर ब्लॉक लहरपुर पड़ता है और केंद्र इनका मुबारकपुर है। वहां की कार्यकर्ता बहन है रीमा कुमारी जी, उनका हार्ट अटैक से डेथ हो गया है। तो इन बहन की आत्मा की शांति के लिए आप सब भाई बहन कमेंट बॉक्स में एक बार इनके लिए ओम शांति जरूर लिखना। सीता बहन आती हैं सीतापुर जिले से और उन्होंने अपने जिले से एक ये दुखद समाचार भेजा है। साथ ही बात करते हैं अगली खबर की, जो कि यहां पर एक मैसेज आया है और इसमें इनका कहना है कि सुधांशु भैया नमस्ते, और यहां पर ये जो लड़का है हिमांशु नाम का है, हमसे ही कुछ नाम मिलता जुलता है इनका, और 22 अगस्त से लापता हो गए हैं। कृपया करके इसे अपने चैनल में दिखाएं, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जिला इनका फतेहपुर है, उत्तर प्रदेश राज्य है, ग्राम इनका छीभी है, पोस्ट इनका पुरैन शायद लिखा हुआ है ये है। तो अगर ये लड़का कहीं किसी को दिखता है तो आप इस नंबर पर भी जो है कॉल कर सकते हैं या डायरेक्ट ऑल इंडिया को भी सूचित कर सकते हैं और ऑल इंडिया की मदद से वो वहां तक पहुंचा दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं, एक बार हम तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। इस बच्चे को आप देख सकते हैं, फतेहपुर जिले का है और ये लापता है 22 अगस्त से। आपकी जो अगर आपको दिखता है तो जो है मदद जरूर करें, हो सकता है आपके प्रयास से वो घर वापस जा पाए। इधर बात करते हैं रेखा बहन की, जो कि आती हैं बिहार राज्य के बांका जिले से। अब बहन के सामने मानदेय को लेकर के प्रॉब्लम है, आइए देखते हैं इनका क्या कहना है। इन्होंने कहा है कि 3 बच्चे हैं और एक मैं हूं और बच्चे का पापा जो है यानी पिता वो नहीं है और मेरे ऊपर घर चलाने का पूरा जिम्मेदारी है। 3000 रुपए महीने में कैसे सब पूरा पढ़ाई लिखाई सब पूरा खर्चा हो पाएगा। तो मैंने इनसे जो है कहा भी और इन्होंने कहा कि मई जून जुलाई यहां पर 3 महीने के जो बाद में 1 महीने का केवल पैसा मिला है। 25 तारीख 2022 8वां महीना, 1 महीना पैसा से क्या होगा, कैसे घर चलाएं, किताब वगैरह और ये सब कैसे हो पाएगा। तो आप देख रहे हैं इस तरह से बिहार की बांका से एक बहन ने अपने दर्द को बयां किया है। ऑल इंडिया के माध्यम से सरकार से कहना चाहती हैं कि इस तरह से आर्थिक तंगी से बहनें जो जूझ रही हैं उनको सरकारें उबारे, महंगाई को देखते हुए उनके वहां पर पैसे बढ़ाए जाएं। ये देखिएगा यहां पर उन्होंने कहा है कि हाथ जोड़ते हैं, मेरा तो जो है पैसा जो है भेज दीजिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं अपने पैसे के लिए आवाज उठा रही हैं और इन्होंने कहा है कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और यहां पर सहायिका दरअसल हैं और ये बोल रही हैं। तो एक सहायिका वर्कर हैं और काफी परेशान हैं क्योंकि 3 महीने में केवल 1 महीने का पैसा आया, 2-2 महीने का बकाया और उसके अलावा पैसा इतना कम कि आगे फ्यूचर के लिए वो पैसे बचा करके भी बहनें नहीं रख सकती। अब ऐसे में चलते हैं आगे और आपको अगली जानकारी देना चाहेंगे। प्रभावती बहन हैं जिनके द्वारा भनवापुर ब्लॉक जनपद सिद्धार्थनगर में आंगनबाड़ी बहनों के जो है वहां से कोटेदार और समूह से आहत होकर के सड़कों पर बहनें उतर के आई हैं। तो वहां पर प्रदर्शन देखने को मिला है, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ये वहां पर बहनें सिद्धार्थनगर के भनवापुर में बैठी हुई हैं। अभी आपको और दिखाना चाहेंगे एक तस्वीर और आप देख सकते हैं बहनों की, काफी संख्या में बहनें वहां पर बैठी हैं और यहां पर आपको बताना चाहेंगे ये रहा यूनियन का लेटर जो आप देख रहे हैं, आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की तरफ से है और ये प्रकाशनार्थ जो है यहां पर भेजा गया है। 25 अगस्त का ये लेटर यहां पर टाइप है और इसमें सारी समस्याएं बहनों की वहां पर लिखी हुई हैं। जो भी चावल वगैरह उनको प्राप्त नहीं कराया जा रहा है, जितने उनके लाभार्थी हैं उस अकॉर्डिंग से जो समस्या को भी उन्होंने यहां पर रखा हुआ है और इस तरह से सभी बहनों के सामने काफी समस्याएं आ रही हैं सिर्फ और सिर्फ राशन वितरण को लेकर के। अब अगर समूह पर या तो गवर्नमेंट पूरी तरह से जिम्मेदारी दे दे या फिर उनको जो है पूरी तरीके से हटा दे। अब दोनों खिचड़ी के चक्कर में काफी जगह अगर कोई भी भ्रष्टाचारी करने की सोचता है तो फिर किसी अच्छे इंसान को दिक्कतें होती हैं। अब यहां पर बात करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं
एक संग ऐप की। तो जैसा कि आपको हम सुबह 7 बजे के वीडियो में बता चुके हैं कि आपका जो एक संग के नाम से एक ऐप है जिसको आंगनबाड़ी बहनें उत्तर प्रदेश की अपने फोन में इंस्टॉल करेंगी, जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी सुबह 7 बजे के वीडियो में हमने दे दी है। और उसमें आपका लॉगिन आईडी क्या रहेगा, ठीक, यानी यूजर आईडी जिसको बोलते हैं वो क्या रहेगा, और आपका पासवर्ड क्या रहेगा, सब कुछ मैंने बता दिया है। यूजर आईडी में आपका रहेगा आंगनबाड़ी सेंटर का कोड और पासवर्ड में रहेगा admin@123। और अधिक जानकारी के लिए कि इस ऐप के अंदर क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो वो सब हमने जो इस वीडियो में कवर किया है आप उसको उम्मीद करते हैं देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो सुबह 7 बजे का आज का वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना। इधर बात करते हैं निशा पाठक बहन जो कि आती हैं चंदौली जिले से, और बहन ने इसी एक संग वाले ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल भी कर लिया। और यहां पर उनके द्वारा आप देख रहे हैं इस तरह से आवश्यकताएं भी दर्ज कर दी गई हैं। मैंने उस ऐप में सब कुछ समझा दिया है, आप उसको एक बार देखेंगी तो ये चीजें भी समझ में आ जाएंगी। तो देखो जैसे कि बाल पेंटिंग वगैरह जो भी हैं वो सब हो गया, ब्लैक बोर्ड कितने की आवश्यकता है, इस तरह से उन्होंने मात्राएं वहां पर सब जो है क्वांटिटी भर दी है। जैसे बाल पेंटिंग वगैरह वो 50 मात्रा उन्होंने भरी है, जिस अकॉर्डिंग उनके वहां पर बच्चे हैं उसी अकॉर्डिंग उन्होंने भर दिया है। 27 अगस्त कल थी और कल ही बहन ने ये कार्य कर लिया था। अब देखो यहां पर ऐसे ही ब्लैक बोर्ड उन्होंने 2 यहां पर ब्लैक बोर्ड भी रखवाए हैं, ठीक, ऐसे देखो यहां पर और भी जो फर्नीचर वगैरह है, फॉर्म मैट वगैरह है, वो 4 उन्होंने यहां पर अपना डाला है। ये सब उन्होंने कल अपना भर दिया। तो आप भी अगर चाहें तो अपने वहां जो जरूरतें हैं आंगनबाड़ी केंद्र के लिए उनको वहां पर दर्ज कर सकते हैं। जैसे इन्होंने ड्रिंकिंग वाटर के लिए आरओ वगैरह के लिए एक जो है लगवाने के लिए वहां पर डाल दिया, ठीक। ऐसे देखो यहां पर जो भी चीजें हैं तो वो सब यहां पर इस तरह से उन्होंने मेंशन कर दी हैं। तो आप भी वीडियो को देख सकते हैं सुबह का और सब सीख सकते हैं और आसानी से उसको कर सकते हैं। इधर हम बात करते हैं अगली जानकारी की। ज्ञानमती साहू बहन आती हैं रायबरेली जिले से, जिनके द्वारा अपने वहां से एक ये फॉरवर्ड करके हमें मैसेज भेजा गया है। इस मैसेज में लिखा है कि समस्त मुख्य सेविकाएं अप्रैल, मई, जून 2022 का जो चावल है वो प्रत्येक कोटेदार से जानकारी करके वितरण कराना सुनिश्चित करें और ध्यान रखें कि कोई भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कोटेदार से चावल प्राप्त नहीं करेंगी। यदि वह प्राप्त करती हैं तो उनके साथ साथ आप सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो सुपरवाइजरों को उनके वहां पर सख्त हिदायत दी गई है कि यहां पर मई और अप्रैल और जून इन महीनों का चावल का जो है वहां पर वितरण करवाओ। और ऐसे में कोई भी आंगनबाड़ी लेकिन कोटेदार के यहां चावल लेने नहीं जाएंगी, क्योंकि यह काम आंगनबाड़ी का है ही नहीं, यह काम है जो है आपकी स्वयं सहायता समूह का। तो वो लोग अपना जाएंगे समूह वाले और वही आपको रिसीव कराएंगे। तो यहां पर ध्यान देना। तो यह बताया गया। ज्ञानमती साहू बहन रायबरेली से आती है, वहां से उनके द्वारा एक ये मैटर भेजा गया। ऐसे ही बात करते हैं अगली एक जानकारी की जो कि बिहार के मधुबनी जिले से निकल के आ रही है। और यहां पर भगवान के भरोसे चल रहा है आंगनबाड़ी केंद्र, खतरों में यहां पर नौनिहालों की जिंदगी है। आइए इस पर एक बार ऑल इंडिया की दृष्टि डालते हैं। तो आप यहां पर देख रहे हैं ये एक केंद्र जो कि भगवान भरोसे चल रहा है और नौनिहाल यहां पर काफी परेशान है। आप देख सकते हैं कैसा इसका जो है सीन नजर आ रहा है। ये सब ऊपर छप्पर टाइप का पड़ा हुआ है। यहां पर भी आप देख रहे हैं डंडे वंडे सब बस ऐसे ही लगे, इन्हीं के सहारे पूरा टिका हुआ है। तो आप देख रहे हैं इस तरह से ये, और खुले में है, कोई भी बंद वाला सिस्टम नहीं है। तो इस तरह से आंगनबाड़ी सेंटर का बिहार में मधुबनी में हाल है। इसके बारे में और आपको बताते हैं। प्रखंड के बलनी मेहंत पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र और विद्यालय में कार्य संस्कृति का घोर अभाव है। जागरण ने मंगलवार को इसकी पड़ताल की तो सच्चाई सामने आई। केंद्र संख्या 72 नारायणपुर गांव में संचालित है। यह केंद्र एक पोखर के किनारे झोपड़ी नुमा दालान वगैरह में चल रहा है। दालान भी ऐसा कि इसके एक कोने में भगवान शिव की मूर्तियां विराजमान है। जहां पढ़ रहे बच्चों के बीच वहां के आम नागरिक भगवान शिव का जलाभिषेक और पूजन भी करते हैं। करीब 11:30 बजे उस केंद्र पर ना तो सेविका थी और ना ही वहां की सहायिका। मात्र 3 छोटे छोटे बच्चे अपने खेल में व्यस्त थे। कुछ ही देर में सेविका मुन्नी कुमारी और सहायिका सीता देवी वहां पहुंची। कहने लगी कि पोषाहार बंद है, क्या करें, बच्चे आते नहीं हैं। यह पूछने पर कि जो है पोखर किराने जो है यानी किनारे ये केंद्र अवस्थित है, आप दोनों के नहीं रहने पर बच्चों के साथ कोई दुर्घटना भी हो सकती है। तो कोई समुचित जवाब वहां पर वो नहीं दे पाई। तो देखो एक पोखरण यानी कि एक तालाब उसके किनारे और तालाब के किनारे ये केंद्र बना हुआ है और आप देख रहे हैं जिसका आलम मैंने आपको बताया। अब अगर कार्यकर्ता नहीं रहेंगी तो अगर बच्चे खेलते खेलते तालाब किनारे पहुंच गए और अगर कोई दुर्घटना हो गई तो फिर उसका लेने का देना पड़ जाएगा। तो इसीलिए इस तरह से यहां पर कुछ जो है सुविधाओं का अभाव है और कुछ लापरवाहियां भी दिख रही हैं। आप देख रहे हैं यहां पर इन्होंने कहा है कुछ देर बाद से जो है घर से निकलकर सेविका आई
आई, वह भी पोषाहार न होने की बात कहने लगी। उत्क्रमित मध्य विद्यालय नारायणपुर में पूरे परिसर और विद्यालय कक्ष में गंदगी का वहां पर जो है अंबार मिला। ऐसे यहां पर कई जगह वहां पर वो पहुंचे हैं और सब जगह ऐसे ही समस्याएं हैं। ये केंद्र संख्या 67 पर भी ऐसे ही देखने को मिला। जो है जो यहां पर रीता है उनके वहां पर वो मगर मौजूद थी। अभी देखिएगा यहां पर ये एक अगली खबर आपको हम बताना चाहेंगे जो कि माधवगढ़ से निकल के आ रही है और यहां पर 2 साल बाद भी अधूरा पड़ा है आंगनबाड़ी केंद्र। पूर्व माध्यमिक विद्यालय जो कुरतला पड़ता है उसमें 2 वर्षों से हो रहा है इस केंद्र का निर्माण और आप देख रहे हैं एक केवल आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण 2-2 सालों में नहीं हो पाया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो इन कामों में कितनी लापरवाही बरती जा रही है जो काम शिक्षा से रिलेटेड है, जिनको प्रथम दृष्टया हो जाना चाहिए। अब आप देख रहे हैं ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुरतला है, वहां के परिसर में 2 वर्षों से बन रहा आंगनबाड़ी केंद्र अधूरा है। ऐसे में जो है मजबूरन आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत 37 बच्चे प्राथमिक विद्यालय में बैठ रहे हैं और इससे नौनिहालों का भविष्य भी खतरे में है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मालती देवी का कहना है कि केंद्र न होने से बच्चों को शिक्षा प्रभावित होती है, साथ ही बच्चों के खेल कूद के साथ साथ राशन का सामान रखने में भी उनको परेशानी आती है। ग्रामीणों ने डीएम से ठेकेदार के खिलाफ जांच करवाकर केंद्र शीघ्र बनवाए जाने की मांग की है। 2 वर्ष पहले पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुरतला में आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कार्य कराया गया और अधिकारियों की अनदेखी के चलते आंगनबाड़ी केंद्र अधर में लटका है। ग्रामीण देशराज, अनिल, महावीर प्रसाद ऐसे तमाम लोग हैं, आदि लोगों का कहना है कि यहां पर कई मर्तबा शिकायत के बाद भी आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण पूरा नहीं हो पा रहा है। इससे बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में बैठने की परेशानी होती है। शिकायत के बाद ठेकेदार काम शुरू कर देते हैं और कुछ दिनों बाद बंद कर दिया जाता है। सीडीपीओ प्रभारी सीमा सहाय, इनका कहना है कि जानकारी नहीं है, जांच करके शीघ्र समस्या का निराकरण होगा। बताओ 2-2 सालों से इस तरह से केंद्र जो है यहां पर अधूरा पड़ा है, बन नहीं पा रहा है और विभाग को इस बारे में जानकारी तक नहीं होती है कि कौन से केंद्र प्रस्तावित हैं, बन रहे हैं, कहां पर क्या काम चल रहा है। 2-2 सालों से जिसके लिए पैसे भी आ रहे हैं, अब आप सोच रहे हैं और काम नहीं हो पाया, ना कोई निरीक्षण, ना कुछ पता तक नहीं है। अब आप समझ सकते हैं ये कहां तक इनका आलम, जबकि ग्रामीणों के द्वारा कई बार शिकायतें की गई हैं और फिर भी जो है उसका निराकरण नहीं हुआ। अब आप समझ सकते हैं लापरवाहियां किस लेवल पर हैं। तो आपको सबको पता है ये भ्रष्टाचारी नीचे से ऊपर तक चलती है और जिसके कारण ये यहां पर छोटी छोटी जो चीजें हैं जो हो जानी चाहिए शिक्षा की दृष्टि से, उनका भी अभाव देखने को मिल जाता है। इधर बात करते हैं मुन्नी बहन की जो आती है शाहजहांपुर से और उनके द्वारा अपने केंद्र से एक फोटो भेजी गई है और ये एक बहन आती है हेमलता वाराणसी से, वहां से उन्होंने एक फोटो भेजी है और एक बहन ये है सूरजकली रायबरेली से, उन्होंने फोटो भेजी है। इनके अलावा ये आती है मधु जो फतेहपुर से, इन्होंने फोटो भेजी है। इसमें तो इतना अंधेरा है कुछ दिखाई ही नहीं देता। सुधा आती है सिद्धार्थनगर से, उनके द्वारा अपने वहां से एक फोटो भेजी गई है और ये है गुड्डी पाल जो कि आती है सीतापुर से, उनके द्वारा फोटो भेजी गई है। और इनके अलावा ये है वेना यादव अलीगढ़ से, बहन ने एक ये फोटो भेजी है। और इनके अलावा ये है गायत्री आजमगढ़ से, वहां से ये फोटो आई है। और आज का जो वीडियो है उसको हम यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में आप सब भाई बहनों को हम फिर मिलते हैं। उम्मीद ये करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक करके जाना, शेयर भी कर दिया करो अपनी बाकी बहनों को और वो भी चैनल से ताकि जुड़ पाए।